अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दक्षिण आप टाइम्स और मैं हूं अंजर अयूब। नाजरीन, इस वक्त हम जिला डोडा के ठाठरी में मौजूद हैं। आए दिन ठाठरी के हवाले से कई मुद्दे यहाँ पर हाईलाइट होते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं कि हम कई मुद्दों को सामने लाते हैं। आज यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट हजरात जो हैं जमा हुए और ठाठरी के मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है एसडीएम ठाठरी को भी सबमिट किया। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनने क्या कुछ मुद्दे जो हैं यहाँ पर हाईलाइट किए और क्या कुछ उनकी डिमांड है। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ ये जो एक्टिविस्ट हजरात हैं। जी सर, क्या कुछ मुद्दा था? आप जरा यहाँ पर जो है हमारे साथ राजा शकील जी हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले सहाफत में थे, आप सब जानते हैं, और इस वक्त जो है लोगों के हवाले से यहाँ पर एसडीएम ठाठरी से मिले और एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को। और अंजर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए आप आए, जिस तरह से पहले भी आते थे। बहरहाल आज जो है महराज मलिक की टीम, आप बखूबी जानते हैं नाज़रीन किराम कि किस तरह से किन हालातों से गुजरे जब से महराज मलिक को गैर आईनी गैर कानूनी तरीके के साथ डिटेंशन में रखा गया। बहरहाल लोगों के काफी मुद्दे हैं, लोगों के काफी इश्यूज हैं जब से उनको अंदर किया गया है। बहरहाल आप बखूबी जानते हैं, आज यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं मंसूर साहब है, वसीम साहब है, अशरफ साहब है, मनोज साहब है, उनके साथ साथ दूसरे भी यहाँ पर लोग थे, सलीम साहब, मजीद साहब वगैरह, जितने भी महराज मलिक की टीम ठाठरी की है वो यहाँ पर आए और लोगों के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से लोग हर दिन परेशान हो रहे हैं, वो मुद्दे एसडीएम साहब के सामने रखे। चाहे वो रोडों का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरा बैंक का मुद्दा हो, वो उनके सामने रखा और उन्होंने बात को सुना। और सुनने के बाद उन्होंने उसी वक्त मुतलका महकमा जात को बुलाया और उनसे बात की। बहरहाल आपको मैं बताता चलूं, जब से महराज बिन मलिक को गैर आईनी गैर कानूनी तरीके के साथ जेल के अंदर डाला गया है, तब से आम लोग डरे हुए हैं, तब से आम लोग घबरा रहे हैं कि आखिर हमारे कामों में क्या होगा। क्या जिस तरह से पहले उन लोगों के साथ जुल्म किया जाता था, जबर किया जाता था, क्या वही हाल फिर से होगा? लेकिन आज उन लोगों को मैं जनाब टाइम की वसाजत से ये कहना चाहता हूं कि महराज मलिक अगर जेल के अंदर है, उसकी सोच हर गली में है, हर इंसान के दिल में है, हर ऑफिस के अंदर मौजूद है। उसके जांबाज सिपाही हर शहर के अंदर खड़े हैं। वो महराज मलिक की जितनी भी कौम है, जितने भी सिपाही हैं, जितने भी लोग हैं उसको चाहने वाले, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अगर कुछ देर के लिए सख्ती हुई, देर के लिए मुश्किलात में हमें रहना पड़े, लेकिन हम महराज मलिक के लिए, हम महराज मलिक के उन सिपाहियों के लिए खड़े हैं, उन लोगों के लिए खड़े हैं, उन मजलूमों के लिए खड़े हैं जो महराज मलिक की सोच के साथ जुड़े हुए हैं, जो महराज मलिक की हर उस अदा के साथ जुड़े हैं, जो महराज मलिक के साथ मोहब्बत करते हैं। तो आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि हाईवे जो है, हाईवे का क्या कुछ हाल है, और अगर मैं खुसूसन ठाठरी सब डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पर पिछले कई सालों से जाम लगा रहता है। आम इंसान को, चाहे वो मुसाफिर हो, चाहे वो यहाँ का बाशिंदा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो दुकानदार हो, तमाम को यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जाम यहाँ पर लगा होता है। बहरहाल, और उसके साथ साथ ड्रेन का प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, ड्रेन इस वक्त बन रही है और ड्रेन का काम चल रहा है, वो तो ठाठरी के लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। जिस तरह से मैं आपको कहूं, उसका साइज इतना बनाया गया है कि वहां पर अब दो गाड़ियां कई जगहों पर निकलना मुश्किल होता है, और उसका काम भी जो है स्लो चल रहा है। उस हवाले से भी बात हुई। और निकास की बात जो है, आप अगर देखेंगे कि ग्रिड स्टेशन, पुलिस स्टेशन से वो रोड शुरू हुआ, उस ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू हुआ है, और बीच बीच में वो काम छोड़ा गया है उसी तरह से। उस हवाले से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे और जितना जल्दी हो सके हम उस काम को जरूर पाए तकमील पर पहुंचाने की बात करेंगे। और जितने भी लोग
महराज मलिक के चाहने वाले हैं, जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। चाहे मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त अगर रोडों की हालत देखी जाए, खस्ता हाल है। और खुसूसन जो पावर ग्रिड बन रहा है, ये 400 केवी, यहाँ पर लोगों के साथ, गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। एक उनकी जमीन में टावर लगाए जा रहे हैं, उनकी जमीन में कॉरिडोर बिछाया जा रहा है, लाइनें बिछाई जा रही हैं, और उन लोगों को हर रोज जो है ऑफिस का दौरा कराना पड़ रहा है। हम उन जो ग्रिड को देखने वाले हैं उनसे ये कह रहे हैं कि लोगों का काम आप ईमानदारी से करें, लोगों को न सताएं, लोगों के पास खुद जाके उनके मसाइल को हल करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर एमएलए साहब जेल के अंदर हैं, आप उन लोगों के साथ गलत ना कीजिए, उन लोगों के साथ जुल्म ना कीजिए, उन लोगों का काम ईमानदारी से कीजिए। जिस तरह से उन लोगों की जमीनों को लूटा जा रहा है, उन लोगों की जमीनों को दबाया जा रहा है, क्योंकि वो उस तार के नीचे ना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ना उनको करनी दी जाएगी। बहरहाल मेरे साथ यहाँ दूसरे भी साथी हैं, ये भी बात करेंगे, ये भी अपने तासुरात रखेंगे। जी अंजर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी ये एक छोटा सा मुद्दा था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके मैं बात करूंगा कि हमारे जो चिनाब वैली के बच्चे हैं, जो एज पर रूल कहा गया है, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चा जो है 6+ रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ उन्होंने डेट रखी है 30 नवंबर तक ही 6 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। 6 साल का बच्चा 30 नवंबर को आपका होना चाहिए। लेकिन ये जो चिनाब बैलेट है या चिनाब रीजन है या विंटर जोन जिसको हम कहेंगे, जम्मू डिवीजन का विंटर जोन जिसको हम कहेंगे, इस जोन में जब हमारे बच्चों की एडमिशन हुई थी, जब यहाँ के लोगों के बच्चों की एडमिशन हुई थी, उस टाइम हमारा सेशन जो था मार्च था, और मार्च सेशन होने के बावजूद लोगों के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जो थी, किसी की मार्च 3 थी, किसी की मार्च 15 थी, किसी की जनवरी थी, किसी की फेब थी, तो उन बच्चों के साथ जो है, या किसी की दिसंबर 5 है। कुछ बच्चे, मैं अभी एक स्कूल में गया था, वहां पे देखा हमने एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है दिसंबर 3 है। अब उसको उन 3 दिन की वजह से जो है उस बच्चे का 1 साल लैप्स हो रहा है। तो मेरी ये पुरजोर अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर से, कि इसमें हमें चिनाब रीजन को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और अप टू अप्रैल तक, मार्च या अप्रैल तक हमें ये रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फारफ्लंग एरिया है। पहले हमारा सेशन कुछ था और आज कुछ है, मतलब जब इनको जैसा मर्जी आती है सेशन चेंज कर देते हैं। हमारे साथ पहले से ही खिलवाड़ होता आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य का, हमारे फ्यूचर्स का, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनके साथ खेला ना जाए। उनके 1 साल का सवाल नहीं है, मतलब एक बच्चे का सवाल नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में ये बच्चे हैं कि जिनका फ्यूचर जो है 1 साल उनका लैप्स हो रहा है, उनके फ्यूचर का 1 साल लैप्स हो रहा है, जो 7 भी हो रहे हैं, और उनका जो है 1 साल उस 3 दिन या 10 दिन या 2 महीने या 3 महीने की वजह से 1 साल लैप्स हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोस जो है हमारा, वो इसमें रिलैक्सेशन दे, खास करके विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन को, क्योंकि हमें इस रिलैक्सेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बच्चों की जब एडमिशन हुई थी, तो मैं इन्हीं अल्फाजों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, यहाँ पर मंसूर साहब भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अंजर भाई आपका और इस चिनाब टाइम का। जो हमारा मैसेज इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है और डिपार्टमेंट्स के लिए है। इस वक्त हमारा जो एमएलए सलाखों के पीछे डाला गया है जेल के अंदर, तो लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। हमने इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की और डीसी साहब को भी हमने लेटर दिया है कि जो खास करके इस वक्त अगर हम पीएमजीएसवाई की बात करेंगे, ठाठरी काठावा रोड, ठाठरी चिड़ा रोड और ठाठरी बारशाला रोड, बहुत ही खस्ता हालत है इन रोडों की। बारिशों के टाइम पे रोडों पे जो जितनी दीवारें गिरी है, स्लाइडें हुई है, सिर्फ सिंगल गाड़ी इस वक्त निकलती है। डबल गाड़ी क्रॉस होने के लिए 1-1 किलोमीटर का सफर जो है बैक लेना पड़ता है। इसलिए हमने आज भी एक रिटर्न के जरिए डीसी साहब को भी लेटर दिया। आज पूरी हमारी जो टीम है वो एसडीएम साहब के पास गए, उनको भी हमने लेटर दिया है, और एक्सीन पीएमजीएसवाई को भी, कि इस वक्त जो रोडों की हालत है कि कल अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो इसके जिम्मेदार जो है वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ठाठरी होगा। बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त। बाबा बुद्धिदास मंदिर के पास में पिछले टाइम पे 15 दिन रोड बंद रहा है, और उस वक्त एसडीएम साहब को उन्होंने यकीन दिलाया
कि हम 1 हफ्ते के अंदर उसका टेंडर दोबारा से निकालेंगे, लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, अभी तक भी वहां पर जो है दीवार नहीं लगी, कोई टेंडर नहीं निकला। 2-2 टेंडर इस वक्त इन रोडों के ऊपर चल रहे हैं। मेंटेनेंस का अलग है, रेस्टोरेशन का अलग है, लेकिन रोडों की इतनी बुरी खस्ता हालत है कि चलने के काबिल नहीं है। इसी तरह से हम पीएचई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, बारिशों के टाइम पे लोगों के जो वाटर टैंक है वो रेत से भरे हैं, और जब सप्लाई आती है, जब ऊपर से पानी नीचे टैंक के अंदर गिरता है तो इस तरीके से उबाल मारता है रेत का, तो पूरे टैंकियों के अंदर जो है वो रेत आती है। हम एक्सीन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वाटर टैंक को क्लीन किया जाए, ताकि लोगों के टैंकियों में जो गंदा पानी आता है उसको जो है वो रोके, किसी तरह से भी क्लीन करने के बाद में ही लोगों को राहत मिलेगी। और लास्ट मैसेज हमारा जो ब्लॉक डिपार्टमेंट है उनसे हमारी गुजारिश है कि अभी भी उनके पास वक्त मार्च तक का है कि कम से कम जो गरीब तबका है, हमारे जो जॉब होल्डर्स है, उनकी जो है कम से कम 90 दिन प्लस जो है वो हाजिरी दे, ताकि लेबर कोर्ट में जब उनको वो हाजिरी ली जाती है उस वक्त की वो दर-बदर की ठोकरें खाते हैं। हम इसलिए हाथ जोड़ करके इन डिपार्टमेंटों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम उनके 90 दिन प्लस वो हाजिरी करें, और उन लोगों को उस परेशानी का जो हल है वो इस वक्त उनका निकल सकता है। लास्ट में आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खास करके चुनाव टाइम का, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंटों से रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।